अब मंडे नाइट रॉ में कोडी रोड्स और जॉन सीना के बीच हुए प्रोमो बैटल को अगर सुनकर आपको लगा होगा कि एक नॉर्मल प्रोमो बैटल है या फिर ये अच्छा प्रोमो बैटल है, तो जी नहीं गाइज, इस प्रोमो बैटल में बहुत सारी ऐसी हिडन चीजें थी जो कि आपने जब सुनी होगी तो आपको पता नहीं चला होगा, बट उनका एक्चुअली में मतलब कुछ और था। इस पूरे प्रोमो बैटल के दौरान हम देखते हैं कि जॉन सीना कोडी रोड्स को ये बोलता है कि भाई तू तो नेपोटिज्म की वजह से यहाँ पर है। AEW टोनी खान का रेफरेंस हमने इस पूरे प्रोमो बैटल में देखा। देन जॉन सीना की तरफ भी कोडी रोड्स काफी तगड़े शॉट्स लेते हैं जब वो उनको ये बता देते हैं कि तुझको तो रेसलिंग ही नहीं आती है। एंड इनफैक्ट विंस मैकमैन को भी इस पूरे प्रोमो बैटल में रेफर किया गया है। तो बहुत सी ऐसी चीजें थी जो कि आपने सुनी होगी बट समझी नहीं होगी, तो इसलिए हम इस पूरे प्रोमो बैटल को ब्रेक डाउन करने वाले हैं कि एक्चुअली में किस पॉइंट का क्या मतलब था। जो हाईलाइटेड पॉइंट थे उसको हम यहाँ पर बताने वाले हैं। तो मतलब एक क्रेजी वीडियो होने वाली है इस पूरे प्रोमो बैटल की। एंड जब आप इस वीडियो को पूरा देखोगे तो आपको पता चलेगा कि क्या क्या आपको समझ नहीं आया था इस प्रोमो बैटल में या फिर क्या क्या आप मिस कर गए। तो हे बरीज, वेलकम टू आवर चैनल एंड आई एम बैक विद अ न्यू वीडियो। अब देखो, ये जो प्रोमो बैटल होता है भाई, ये शुरू होता है कोडी रोड्स आकर सीधा ही अपने आप को मतलब जॉन सीना के सामने पेश कर देते हैं कि तू मेरा मजाक उड़ाना चाहता है, किन चीजों पर उड़ाना चाहता है, क्या तू मेरे गिमिक पर मजाक उड़ाना चाहता है, टैटू पे उड़ाना चाहता है। मेरे को बू किया जाता था AEW में, उसके ऊपर उन्होंने वहां पर रेफर किया। तो बेसिकली उन्होंने जॉन सीना के सामने अपना पूरा बुरी बुरी जो चीजें थी वो सौंप दी। एंड दिस वाज नॉट अ स्मार्ट मूव एट ऑल। मतलब ऑफकोर्स अगर ये चीज अगर आप जॉन सीना जैसे बंदे को दे दोगे जो कि माइक पर खा जाता है सामने वालों को, तो मतलब आप ये कह सकते हो कि आप अपने आप को प्लेट में पेश कर रहे हो जॉन सीना के सामने। बट कोडी रोड्स के पास अच्छे काउंटर थे उस चीज को बैक करने के लिए। अगर कोडी रोड्स के पास अच्छे काउंटर नहीं होते तो ये एक बहुत ही एल मूव होता कोडी रोड्स की तरफ से, बट क्योंकि उनके पास अच्छे काउंटर्स थे जॉन सीना को देने के लिए, तो इसलिए आप कह सकते हो कि ये मूव इतना बैकफायर नहीं किया कोडी रोड्स के लिए। अब इस प्रोमो बैटल में जॉन सीना कोडी रोड्स को बताते हैं कि उनके पूरे WWE के करियर में फैंस उनको इस चीज के लिए एक्यूज करते रहे कि वो टैलेंट को बरी करते हैं, वो यंग टैलेंट्स को बरी करते हैं, बट एक्चुअली में वो टैलेंट्स को बरी नहीं करते हैं बल्कि वो मिडियोसिटी को बरी करते हैं। एंड वो खुद एक टैलेंट है। यानी कि जॉन सीना के इस पूरे बात से कहने का ये मतलब था कि जो भी सुपरस्टार्स उनके सामने आए हैं इससे पहले वो सभी साधारण लोग थे, वो कोई टैलेंटेड लोग नहीं थे। एंड जॉन सीना ये भी बोलते हैं कि भाई तेरे को भी मैं बरी करने वाला हूँ। कहने का मतलब कि भाई कोडी रोड्स तू भी एक साधारण ही सुपरस्टार है, कोई टैलेंट नहीं है। इसके अलावा जॉन सीना कोडी रोड्स को नेपो बेबी बुला देते हैं। इनफैक्ट उनको ये भी बोल देते हैं कि कोडी रोड्स तेरे में कुछ ओरिजिनल नहीं है बल्कि तू एक सेट पैटर्न को फॉलो करके ये सक्सेस तेरे को मिली है। कहने का ये मतलब था कि भाई जो तेरे फादर थे वो इस बिजनेस में थे तो इसी वजह से तू इस बिजनेस में है। एंड तूने अपने फादर का ही पैटर्न जो है वो फॉलो किया है एंड तुझे उससे सक्सेस मिली है। तूने कुछ भी ओरिजिनल नहीं किया है या फिर तेरी कोई अपनी मेहनत नहीं है। अब इस जवाब में कोडी रोड्स जो है वो इसके जवाब में ये बोलते हैं जॉन सीना को, एक्चुअली में मेरे और तेरे में ये फर्क है कि भाई मुझे जो है वो ऑडियंस ने चूज किया है, इस क्राउड ने चूज किया है, अपना प्यार दिखाकर, अपना क्राउड में मतलब शोर वगैरह मचाकर, वो लाउड वगैरह चीयर्स वगैरह करके। बट तेरे साथ कहानी अलग थी, तुझे क्राउड ने, तुझे ऑडियंस ने नहीं बल्कि तुझे एक बंदे ने चूज किया है। एंड उस बंदे से उनका ये मतलब था विंस मैकमैन कि भाई तू एक बंदे की वजह से इस कंपनी में टॉप पर गया था क्योंकि उस बंदे को तू चाहिए था टॉप पर, बल्कि ऑडियंस को तू नहीं चाहिए था टॉप पर। तो ये एक बहुत ही तगड़ा काउंटर था कोडी रोड्स की तरफ से। एंड ऑफ कोर्स जो जॉन सीना ने भी पहले वो नेपोटिज्म वाली चीजें बोली उनको, दैट वाज आल्सो अ डब्ल्यू मूव बाय जॉन सीना। इसके बाद एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट आता है दोनों ही की तरफ से। पहले तो जॉन सीना कोडी रोड्स को ये बोलते हैं कि मैंने बिलियनर के लिए एम्पायर बनाया है एंड तूने क्या किया है, तूने बिलियनर के बच्चों के पैसे खाए हैं। अभी ये चीज काफी लोगों को शायद समझ नहीं आई होगी तो मैं समझा देता हूँ। देखो, जॉन सीना के कहने का सिंपली ये मतलब था कि उन्होंने बिलियनर का एम्पायर बनाया। कहने का मतलब था कि जो विंस मैकमैन है जो कि बिलियनर है, उनका उन्होंने एम्पायर बनाया। एम्पायर से मतलब है कि WWE को वो काफी ऊंचाइयों पर ले गए, WWE के पोस्टर बॉय थे, तो उनके सिर्फ ये कहने का मतलब था कि भाई मैंने एक अमीर सा बंदा था, उसकी कंपनी को मैंने राइज किया, बड़ा किया। एंड तूने क्या किया है, तूने एक अमीर बंदे के बच्चे के से पैसे लूटे हैं। कहने का मतलब है कि जो टोनी खान के फादर है, निक खान, जिनका ऑब्वियसली वो कंपनी है AEW, जो फादर है उनके, तो उनके बच्चे यानी कि टोनी खान जो कि उनका बेटा है, उससे पैसे वैसे लूट के कंपनी चलाई है, वो AEW जो बनाई है। तो कहने का मतलब था कि भाई तूने टोनी खान के पैसे खाए हैं जो कि एक बिलियनर का बेटा है। तो बहुत ही तगड़ा पॉइंट ये भाई जॉन सीना की तरफ से, मतलब मजा आ गया था जॉन सीना की तरफ से जब ये पॉइंट सुनने को मिला। बट देन कोडी रोड्स के पास भी इसका तगड़ा काउंटर था। कोडी रोड्स बोलते हैं कि
तू ये बात कर रहा है एम्पायर बनाने की, तूने खुद इस कंपनी को छोड़ा है ताकि तू कहीं और जाकर अपने लिए कोई करियर बना सके। एंड इनफैक्ट जॉन सीना को वो ये भी बोल देते हैं कि भाई जिस वक्त तूने कंपनी छोड़ी थी ना, तो ये कंपनी डिक्लाइन में जा रही थी, यानी कि कंपनी जो है वो ऊंचाइयों पे नहीं जा रही थी, सक्सेस नहीं हो रही थी, कंपनी जो है वो डिक्लाइन में जा रही थी, फैन बेस कम हो रहा था कंपनी का। और अब जब तू वापस आया है ना, तो कंपनी जो है वो अपने राइज पर है, यानी कि सारी चीजें डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए आपको पता ही होगा आज की डेट में काफी ऊपर जा रही है, चाहे वो पैसों की बात हो, चाहे वो टैलेंट की बात हो, फैन बेस की बात हो, मतलब हर तरीके से इस वक्त डब्ल्यूडब्ल्यूई जो है वो राइज पर है। और जिस वक्त डब्ल्यूडब्ल्यूई जॉन सीना ने छोड़ी थी, उस वक्त जो डब्ल्यूडब्ल्यूई थी वो नीचे जा रही थी, डिक्लाइन पे जा रही थी। तो उसके कहने का मतलब था कि भाई तूने जब डब्ल्यूडब्ल्यूई छोड़ी थी ना, तो तूने इसलिए छोड़ी थी क्योंकि डब्ल्यूडब्ल्यूई जो है वो नीचे जा रही थी और तूने कोई और करियर अपना बनाने के लिए सोचा। और अब तू वापस जब आया है तो कंपनी जो है वो अपने राइज पर है, कंपनी ऊंचाइयों पर है और इसमें तेरा कोई रोल नहीं है, ये हमने बनाई है इसको, मतलब जो ऊंचाइयों पर ले गए हैं इसमें तेरा कोई रोल नहीं है, ये हमारा रोल है। एंड दिस वाज अगेन अ डब्ल्यू मूव बाय कोडी रोड्स, मतलब जॉन सीना ने जो वो चीजें बोली एम्पायर वगैरह वाली वो बहुत ही परफेक्ट, बट उसका काउंटर उतना ही तगड़ा था। इनफैक्ट कोडी रोड्स इस पूरे पॉइंट को थोड़ा सा और स्ट्रेच करके जॉन सीना को ये बोलते हैं कि भाई जो तेरा फैन बेस था, यानी कि जो तेरे फैन फॉलोइंग वगैरह थे, वो डब्ल्यूडब्ल्यूई के साथ अभी जुड़े नहीं है, उन्होंने जो है वो कोई और ऑप्शन जो है वो चूज करा। अल्टरनेट ऑप्शंस का मतलब था कि AEW या फिर TNA इम्पैक्ट वगैरह वो वहां चले गए हैं, तेरी जो ऑडियंस थी एंड तेरी जो ऑडियंस जो है वो यहीं पर नहीं रही है डब्ल्यूडब्ल्यूई के। तो ये भी अगेन उस पूरे पॉइंट को और पुख्ता बनाने के लिए ये एक अच्छा पॉइंट था कोडी रोड्स की तरफ से, जो कि काफी हद तक आप कह सकते हो, क्योंकि देखो AEW में काफी डब्ल्यूडब्ल्यूई के फैंस गए हैं जो कि डब्ल्यूडब्ल्यूई देखा करते थे एंड वो डब्ल्यूडब्ल्यूई को पसंद नहीं करते, उनको वो AEW का मसाला मजा आता है देखने में। तो एक अच्छा पॉइंट कोडी रोड्स की तरफ से। अब अगर आपको ये लग रहा है कि भाई कोडी रोड्स मतलब आगे निकल रहे हैं इस प्रोमो बैटल में, तो जी नहीं, ये वाला पॉइंट सुनो। आप जॉन सीना कोडी रोड्स को ये बोलते हैं कि जिस वक्त वो डब्ल्यूडब्ल्यूई छोड़कर गए तो उस वक्त वो काफी ग्रेट थे डब्ल्यूडब्ल्यूई के लिए, कि भाई उन्होंने यानी कि जो डब्ल्यूडब्ल्यूई है उन्होंने जो बॉल है वो उनके सोफर को दे दी। बट अब जब वो उनको एज डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन देखते हैं, यानी कि कोडी रोड्स को जब एज डब्ल्यूडब्ल्यूई चैंपियन देखते हैं, तो उनको काफी घिन आती है उनको देखकर। नाउ इस चीज को थोड़ा सा अगर मैं बताऊं आपको एक्सप्लेन करके, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग ये चीज थी। यहाँ पर जॉन सीना के कहने का मतलब था कि जिस वक्त वो डब्ल्यूडब्ल्यूई छोड़कर चले गए, तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने जो बॉल थी वो उनके सोफर यानी कि उन्हीं के ड्राइवर को सौंप दी। और अब जब वो उनको देख रहे हैं उस चैंपियनशिप के साथ, तो उनको काफी घिन आ रही है। अब कहने का मतलब कि जब डब्ल्यूडब्ल्यूई छोड़कर गए जॉन सीना, तो जो बॉल थी यानी कि जो कंपनी का पोस्टर बॉय था वो अब कोडी रोड्स को बनाया एंड कोडी रोड्स जॉन सीना के ड्राइवर हैं, सोफर है। सोफर का मतलब है कि कोई ड्राइवर जो किसी और के लिए गाड़ी चलाता है। अब ड्राइवर का सीन ये होता है कि वो किसी और की गाड़ी चला रहा होता है, एक्चुअली में वो उसकी गाड़ी नहीं होती है। तो यहाँ पर बहुत ही तगड़ा पॉइंट कि भाई तू ड्राइवर है, तू किसी और की गाड़ी चला रहा है, मतलब तू मेरी गाड़ी चला रहा है। एंड अब जब मैं तेरे को देखता हूँ उस चैंपियनशिप के साथ, तो मतलब मुझे तो भाई घिन आती है तेरे को देखकर। अगेन वाओ, व्हाट अ मूव बाय जॉन सीना, मतलब ड्राइवर बुला देना, मतलब जिस रेफरेंस में और जिस तरीके से बुलाया, दैट वाज अ टॉप नॉच एंड दैट वाज अ डब्ल्यू मूव बाय जॉन सीना। अब इस प्रोमो बैटल में कुछ हल्के पॉइंट्स भी थे या फिर कुछ रेफरेंस भी थे, वो भी बता देता हूँ। तो देखो जॉन सीना कोडी रोड्स को एक बार कॉमन मैन बुला लेते हैं। अब कॉमन मैन कोडी रोड्स के फादर का ही एक गिमिक था, काफी टाइम पहले उन्होंने एक कॉमन मैन वाला जो है वो गिमिक प्ले किया था। तो जॉन सीना ने बोला था कि तू एक साधारण इंसान है, तू कोई स्पेशल बंदा नहीं है, क्योंकि तू रेसलिंग का गिमिक अपने गर्दन पर उसका टैटू बनवा के आता है। मतलब जो गिमिक है तेरा अमेरिकन नाइटवेयर वाला, उसका गिमिक तेरे को अपनी टैटू जो करवाना पड़ रहा है अपनी गर्दन पर। तो तू कोई स्पेशल बंदा नहीं है, तू भाई एक साधारण ही इंसान है। और ये साधारण इंसान जब उन्होंने बोला था, तो वो रेफरेंस था उनके फादर के लिए, यानी कि कोडी रोड्स के फादर के लिए, जिन्होंने कॉमन मैन का एक गिमिक प्ले किया था अपने डब्ल्यूडब्ल्यूई करियर में। इसके अलावा कोडी रोड्स भी जॉन सीना को बोलते हैं कि भाई यू आर स्टिल माई हीरो बट यू आर ऑल्सो अ पीस ऑफ शिट। तो इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, सिंपल है। कोडी रोड्स जॉन सीना को ये भी बोल देते हैं कि काफी लोग तेरे से डरते हैं, जब ये प्रोमो बैटल वाली बात आती है तो काफी लोग तेरे से डर जाते हैं, पर मैं तेरे से बिल्कुल भी नहीं डर रहा हूँ, बिकॉज तेरे इन प्रोमोज में ना जॉर्ज से ज्यादा डी है। अब डी से समझ जाओ कौन सा वाला रेफरेंस है, तो वो मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ना बताऊंगा। बट देन उन्होंने ये जो चीज बोली जॉर्ज से ज्यादा डी है तेरे इस प्रोमो बैटल में, तो जॉर्ज से मतलब है कि शॉट्स, यानी कि तेरे शॉट्स से ज्यादा तेरे में डिक है। अब शॉट्स का आपको पता होगा कि एक और मतलब भी होता है कि जो हम शॉट्स लेते हैं किसी और के ऊपर, तो कहने का मतलब था कि शॉट्स से ज्यादा तेरे जो इस प्रोमो है ना, इसमें डी वाली चीज है, यानी कि बेकार चीज है, बेबुनियाद वाली चीज है, जिसका कोई पॉइंट नहीं है, वैसी वाली चीज है। तो इसलिए मैं तेरे प्रोमो बैटल से डरता नहीं हूँ। नाउ ये भी एक सिंपल पॉइंट था, बट जिस तरीके से इसको घुमा के बोला कोडी रोड्स ने, मतलब शॉर्ट्स वर्ड ना यूज करके जॉर्ट्स वाला यूज करना वर्ड, एंड जॉर्ट्स का मतलब होता है वो जो जॉन सीना पहनते हैं, जो शॉर्ट्स पहनकर आते हैं उनको जॉर्ट्स बुलाते हैं। तो मतलब घुमाकर वही सिंपल चीज बोलना, वाओ व्हाट अ मूव बाय कोडी रोड्स। अब यहाँ तक जब प्रोमो हुआ, ये सारी चीजें हुई, तो लग रहा था कि अच्छा प्रोमो बैटल है दोनों के बीच में, बट थोड़ा सा एज जो है वो जॉन सीना को है, क्योंकि जॉन सीना ने ज्यादा अच्छी झंड करी है कोडी रोड्स की। बट देन कोडी रोड्स का जो लास्ट मूव था, दैट वाज अ मूव जिसने इस पूरे प्रोमो बैटल को बराबर मिलाकर खड़ा किया। जिस वक्त जॉन सीना
जा रहे होते हैं वहां से, कोडी रोड्स जॉन सीना को बोलते हैं कि चल जो भी हो, जो मर्जी तू मुझे कह ले, बट एक्चुअली में मेरे को कभी भी क्राउड ने ये चैंट नहीं किया, यू कांट रेसल। नाउ दिस वाज अ डब्ल्यू मूव बाय कोडी रोड्स। अब इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत है नहीं है, बता देता हूँ। देखो कि यू कांट रेसल के चांस जॉन सीना के करियर में बहुत ही हमने देखे हैं। अभी मतलब 5-10 साल में तो शायद 5-10 तो नहीं, 5-7 साल में तो नहीं देखे हमने, बट उससे पहले अगर आप देखोगे जॉन सीना को जो पीक वगैरह चल रहा था, तो ये चांस बहुत ज्यादा होते थे जॉन सीना के लिए कि यू कांट रेसल, यू कांट रेसल। 2-3 मूवी है जॉन सीना के पास, वही परफॉर्म करता रहता है, सारे मैचेस जीतता रहता है, तो लोग ये सब जॉन सीना को बोलकर अक्यूज वगैरह करते थे, बहुत ही ट्रोल करते थे। तो यू कांट रेसल के चांस जो है वो जॉन सीना के लगते थे। तो भाई कोडी रोड्स ने ये बोल दिया कि यू कांट रेसल के चांस कम से कम मेरे लिए कभी नहीं लगे हैं। कहने का सिंपल मतलब है कि भाई तू एक अच्छा रेसलर नहीं है रिंग में, और मैं तेरे से काफी अच्छा रेसलर हूँ, मेरे लिए इसलिए कभी ये चैंट लगे नहीं। नाउ दिस वाज अ पॉइंट जो कि कोडी रोड्स के लिए डब्ल्यू मूव है। अब देखो कोडी रोड्स की इस बात ने इस पूरे प्रोमो बैटल को बराबर पर लाकर खड़ा कर दिया। क्यों? क्योंकि एक्चुअली में इस बात में काफी दम है। अगर ये चीज कोडी रोड्स ने एजे स्टाइल्स को बोली होती तो कुछ भी मतलब नहीं था। वाई? बिकॉज एजे स्टाइल्स सबको पता है भाई रिंग में तगड़ा ही सुपरस्टार है। अगर एजे स्टाइल्स को ये सेम बात बोली होती तो ये एक एल मूव होता कोडी रोड्स की तरफ से, बल ये बात उन्होंने जॉन सीना को बोली है। एंड जॉन सीना की हिस्ट्री सबको पता ही है, जिसने एक्चुअली में वो वाला टाइम देखा है, यानी कि जॉन सीना की स्टार्टिंग वाला करियर, देन मिडल वाला, उनका प्राइम वाला, तो वो वाला टाइम अगर देखा है, ये 5-7 साल पिछले अगर आप हटा दो, इवन 10 साल तक भी आप हटा दो, तो उतना ये चीजें हमने नहीं देखी है। तो पहले की उससे देखी है जिसने रेसलिंग जॉन सीना का करियर देखा है लाइव जाकर तो नहीं, मतलब शोज वगैरह देखे टीवी वगैरह पर भी, तो वो इन चीज को जो है वो काफी हद तक मानेंगे कि हाँ भाई ये तो पॉइंट बहुत ही टॉप नॉच मारा है। और एक्चुअली में कोई एक सुपरस्टार है डब्ल्यूडब्ल्यूई का, उसको ये चीज बोलना मतलब इससे बुरी चीज नहीं हो सकती किसी भी सुपरस्टार के लिए कि उसको सामने वाला बंदा ये बोल दे कि भाई तुझे रेसलिंग नहीं आती है, तुझसे अच्छा रेसलर हूं मैं, एंड उसको वो रेफर करे ऑडियंस के साथ कि ऑडियंस भी तेरे को ये चीज बोलती थी। मतलब दैट वाज अ डब्ल्यू मूव बाय कोडी रोड। एंड इसी वजह से ये जो प्रोमो बैटल है ये बराबर पे खड़ा हुआ, क्योंकि जॉन सीना ने भी अच्छे शॉट्स लेते तो इसलिए बराबर है। अगर जॉन सीना के शॉट्स कम होते या हल्के होते, इतने तगड़े वाले नहीं होते, तो फिर भाई कोडी रोड्स ले जा लेता है इस प्रोमो बैटल को। बट क्योंकि जॉन सीना ने तगड़े पॉइंट्स मारे अपनी तरफ से, इधर लास्ट में कोडी रोड्स ने वो पॉइंट मार दिया, तो बराबर पर खत्म हुआ है ये पूरा प्रोमो बैटल। हालांकि तुम अगर ट्विटर एक्स वगैरह पर जाकर देखोगे तो वहां पर मिक्स रिएक्शन है। काफी लोग बोल रहे हैं कि भाई जॉन सीना ने खा लिया कोडी रोड्स को, काफी लोग बोल रहे हैं कोडी रोड्स ने भाई जॉन सीना को बरी कर दिया। तो एक्चुअली में फैक्ट ये है कि दोनों ही बराबर रहे हैं इस प्रोमो बैटल में। एंड दिस वाज वन ऑफ द बेस्ट प्रोमो बैटल्स आई हैव एवर सीन। मतलब इससे बढ़िया प्रोमो बैटल देखे हैं डेफिनेटली वो रोमन रेंस वाला याद आता है, जब रोमन रेंस को खा ही लिया था जॉन सीना ने पूरा। बट यहाँ पर कोडी रोड्स है, रोमन रेंस नहीं है, जो कि एक्चुअली में माइक के साथ बहुत ही अच्छा है। एंड ये चीज हमें याद दिलाता है वो रॉक और जॉन सीना वाली फ्यूड की, बिल्कुल सिमिलर काइंड ऑफ स्टोरी लाइन थी। तो मुझे थोड़ी थोड़ी याद आ रही है उसकी। मे बी रिजल्ट भी वैसा हो भाई कि पहला मैच जॉन सीना जीत जाए और फिर दूसरा मैच कोडी रोड्स जीत जाए, तो रिजल्ट भी वैसे ही हो सकते हैं। खैर एनीवे, ये वीडियो अगर आपको पसंद आई होगी भाई, कुछ अलग है, कुछ हटके है, ब्रेकडाउन है, मजा आया होगा, कुछ अलग जानने को मिला होगा इस वीडियो में, तो कमेंट सेक्शन में अपने थॉट्स बताओ। और इस तरीके की वीडियोस चाहिए फ्यूचर में, अगर डब्ल्यूडब्ल्यूई ऐसा कोई प्रोमो बैटल दिखाती है तो वो भी वीडियो मतलब नीचे कमेंट सेक्शन में बताओ। और वीडियो अगर आपको पसंद आई होगी तो डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड स्मैश सब्सक्राइब बटन। मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। टिल देन लव यू ऑल एंड डू नॉट गिव अप, जस्ट कीप फाइटिंग।